जब दो महान राजा एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो एक विदेशी आक्रमणकारी कैसे पूरे हिंदुस्तान को कुचल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने प्रेम में राजाओं से दुश्मनी मोल ली और युद्ध में एक सम्राट को गिरा दिया। नाम था पृथ्वीराज चौहान, शत्रु था मोहम्मद गोरी और सबसे बड़ा धोखा दिया जयचंद ने। 12वीं सदी का भारत, दिल्ली और अजमेर पर शासन था राजपूत वीर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का और पूर्व में फैला था कन्नौज राज्य जिसके राजा थे गहड़वाल वंश के शासक जयचंद। दोनों शक्तिशाली, दोनों महत्वाकांक्षी, और यही महत्वाकांक्षा इन दो सम्राटों को शत्रु बना गई। कभी सहयोगी रहे पृथ्वीराज और जयचंद के बीच रिश्ते तब और बिगड़ गए जब इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथा जन्म लेती है, पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम गाथा। जयचंद अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाते हैं, लेकिन उस स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित तक नहीं किया जाता, बल्कि उसकी मूर्ति दरवाजे के पास एक द्वारपाल की तरह रखी जाती है, अपमानित करने के लिए। पर किसे पता था, वहीं से इतिहास मोड़ेगा रुख। संयोगिता पृथ्वीराज को ही चुनती है और वो वीर जयचंद के दरबार से अपनी प्रेमिका को लेकर रणबांकुरों की तरह निकल जाता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक साम्राज्य के अपमान और प्रतिशोध की आग थी। जयचंद का अपमान इतना गहरा था कि वो अपने ही धर्म, अपने ही राजा, अपने ही कुल के विरुद्ध खड़ा हो गया। उत्तर पश्चिम से एक नया तूफान उठ रहा था, मोहम्मद गोरी, गजनी का सुल्तान। 1175 ईस्वी में मुल्तान, फिर पेशावर, सिंध, लाहौर, एक एक करके वो हिंदुस्तान की सीमाएं लांघता चला गया। 1186 ईस्वी में उसने लाहौर को जीत लिया। अब अगला निशाना था दिल्ली और अजमेर। पृथ्वीराज ने उसके विरुद्ध कई छोटे बड़े युद्ध लड़े। पृथ्वीराज रासों में तो 21 युद्धों का उल्लेख है, पर असली टक्कर आई तराइन के मैदान में। और इसी मैदान में जयचंद ने अपना अंतिम विश्वासघात किया। उसने हिंदुस्तान की अस्मिता को बचाने की जगह गोरी की मदद की। पहला तराइन युद्ध 191 ई। पृथ्वीराज ने गोरी को परास्त किया। गोरी घायल हुआ पर जान बचाकर भागा। लेकिन अगले ही वर्ष 292 ई दूसरा तराइन युद्ध हुआ और इस बार जयचंद की निष्क्रियता और पृथ्वीराज की रणनीतिक गलतियां भारी पड़ी। पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए, राजपूत साम्राज्य टूटने लगा और एक बार फिर भारत की सीमा से विदेशी सत्ता का प्रवेश हो गया। पृथ्वीराज हार गए, पर उनकी वीरता आज भी इतिहास की सबसे गर्व भरी गाथा है। अगर जयचंद ने उस दिन भारत का साथ दिया होता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। पर वीर पृथ्वीराज की गाथा हर युग में गूंजती रहेगी, क्योंकि वो हार कर भी अमर हो गया।